हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद लीलामृत का द्वितीय भाग। हम रीड कर रहे हैं चैप्टर नंबर 52, जो हम यहाँ भी कंटिन्यू करेंगे। जुलाई का महीना प्रभुपाद के श्रीमद् भागवत पर कार्य करने की दृष्टि से अच्छा रहा। वे तड़के, प्रातःकाल और दोपहर को डिक्टेशन देते रहे, जिससे 10वें स्कंद के 8वें तथा 9वें अध्याय पूरे हो गए। ऐसा करने में उन्हें बहुत आनंद आया। श्रीमद् भागवत पर कार्य करते समय वे अपनी शारीरिक दशा को भूलकर पूर्णतया दिव्यानुभूति में डूब जाते थे। बावजूद इसके कि उन्हें हृदय की धड़कन होने लगती थी। उनकी आवाज अत्यंत क्षीण थी और उन्हें सामान्य दुर्बलता थी। उनके लिए बैठना भी कठिन था, किंतु एक बार कार्य आरंभ कर देने पर उन्हें कोई रोक नहीं सकता था। अपने श्रुत लेखन यंत्र से के हस्तगत माइक में बोलते हुए अपनी शारीरिक दशा के प्रति विस्मरणशील होकर प्रभुपाद ने धैर्यपूर्वक और सुव्यवस्थित ढंग से वर्णन किया कि नंद महाराज के कुल पुरोहित गर्ग मुनि ने बालकृष्ण का नामकरण संस्कार किस तरह संपन्न कराया था। अपने तात्पर्यों को लिखाने में श्रील प्रभुपाद प्रातः अपने व्यक्तिगत अनुभव और आत्मबोधों के आधार पर बोली करते थे। परम ईश्वर का यही मिशन है और भक्तों का भी मिशन यही है। जो कोई परोपकार के इस मिशन में प्रवृत्त होता है, जन कल्याण का कार्य करता है, वह परम ईश्वर कृष्ण द्वारा अति प्रिय के रूप में स्वीकार किया जाता है। न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतम। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने भी परोपकार की शिक्षा दी है, विशेषकर भारतवासियों को। निष्कर्षतः एक शुद्ध वैष्णव का धर्म दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करना है। कभी दूसरी मंजिल के बरामदे में तड़के की खुली हवा में, तो कभी धूप वाली दोपहरिया के बाद की उमस में बैठे प्रभुपाद अंततः वैदिक ज्ञान का वर्णन उसी तरह से करते थे जिस तरह उनके पूर्ववर्ती गोस्वामीगण तथा कृष्णदास कविराज वृंदावन में रहते समय कृष्ण तथा चैतन्य महाप्रभु की उपासना करते हुए कर चुके थे। किंतु श्रील प्रभुपाद प्रथम महान आचार्य थे जिन्होंने सारे विश्व के देशों के लोगों को उनके जन्म पद या पूर्व चरित का विचार किए बिना कृष्ण भावना भावित साहित्य उपलब्ध कराया था। जब वे श्रीमद् भागवत के अंतिम अध्याय की रचना कर रहे थे, तो उस समय भी उनकी ओर से हजारों युवक और युवतियां संसार भर को वैदिक ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। प्रभुपाद के शिष्य वास्तव में भली भांति अवगत थे कि वे वृंदावन में बैठे किस प्रकार 10वें स्कंद के तात्पर्य लिख रहे थे, और शिष्य भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभुपाद अभी वर्षों जीवित रहे, जिससे वे श्रीमद् भागवत पूर्ण कर सके। भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं को समझाने के लिए श्रील प्रभुपाद ने भावनामृत के एक पूर्णतया दिव्य रूप का वर्णन किया, जो बचपन या वृद्धावस्था के किसी भौतिक वर्णन से सर्वथा परे था। कृष्ण की ये सभी बाल लीलाएं और माताओं द्वारा प्रदर्शित आनंद दिव्य है, उनके बारे में कुछ भी भौतिक नहीं है। ब्रह्म संहिता में उनका वर्णन आनंद चिन्मय रस कहकर किया गया है। आध्यात्मिक संसार में भी भौतिक संसार की बात ही चिंता होती है, रुदन होता है और अन्य भावनाएं होती है, किंतु क्योंकि इन भावनाओं की वास्तविक दिव्य लोक में होती है, जिसका यह लोक केवल अनुकरण करता है, इसलिए माँ यशोदा और रोहिणी उसका आनंद दिव्य रूप में लेती थी। श्रील प्रभुपाद अब कृष्ण की बाल लीलाओं का एक विशेष मधुर पक्ष वर्णन कर रहे थे, और वे कृष्ण की माखन चोरी का, वानरों के माखन खिलाने तथा माँ यशोदा को अपना विराट रूप दिखाने का आनंद सहित वर्णन कर रहे थे। कृष्ण का विराट रूप किस प्रकार माँ यशोदा की समझ के बाहर था, इसका वर्णन करने में श्रील प्रभुपाद ने सभी अबोध गम्य दशाओं का प्रकाश डाला, जिसमें उनकी अपनी दशा भी सम्मिलित थी। वह यानी माँ यशोदा भगवान को प्रणति निवेदन के अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकती थी। किसी को इस परम सत्य को तर्क से समझने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। जब हम किसी ऐसी समस्या के सामने होते हैं जिसका समझना हमारे वश के बाहर है, तो इसके सिवाय कोई विकल्प नहीं है कि हम परमेश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित करते हुए अपना सम्मान प्रदर्शित करें। तब हमारी स्थिति सुरक्षित हो जाएगी। माँ यशोदा ने इस तरह ऐसा ही किया। जो कुछ भी होता है उसका मूल कारण परम ईश्वर होते हैं। जब कोई तात्कालिक कारण हमारी समझ में न आए, तो हमें भगवान के चरण कमलों में प्रणाम करना चाहिए। माँ यशोदा इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अपने बच्चे कृष्ण के मुख में उन्होंने जो विस्मयकारी दृश्य देखे, उसका कारण स्वयं कृष्ण थे। यद्यपि वे स्पष्टतः इस कारण को समझ नहीं पा रही थी। श्रील प्रभुपाद ने बाल कृष्ण के प्रति माँ यशोदा की शुद्ध भक्ति की गहन और आनंदपूर्ण अभिव्यंजना की है, और उन्होंने भगवान के शुद्ध भक्तों का प्रतीक कहकर वर्णित किया है, विशेषकर वृंदावन के भक्तों का, जो भगवान को सहज
स्नेहवश प्रेम करते हैं। उन्होंने लिखा, वृंदावन में रहने वाले भक्तों में कोई दैहिक धारणा नहीं होती। ऐसे शुद्ध भक्त कृष्ण के प्रेम में सेवा हेतु पूर्णतया समर्पित थे। इसका वर्णन भगवान चैतन्य ने जीवन की सर्वोच्च पूर्णता कृष्ण से शुद्ध प्रेम के रूप में किया है। श्रील प्रभुपाद ने लिखा, और माँ यशोदा इस पूर्णता को प्राप्त करने वाले भक्तों में शिखर पर है। श्रील प्रभुपाद को इस बात की चिंता थी कि जो कुछ भी वे लिख रहे हैं वह प्रकाशित होकर वितरित होता रहे। यदि उनके गुरु महाराज के प्रति उनकी सेवा थी, उन्हें इससे अत्यधिक संतोष होता था कि पुस्तक वितरण का कार्य अब भी सारे विश्व में फैल रहा है। उत्तरी और पूर्वी यूरोप की जेबीसी के हरिकेश स्वामी ने सूचना दी कि वे प्रभुपाद की पुस्तकों को 13 भाषाओं में प्रचुर संख्या में छाप रहे हैं। उनके रिपोर्ट के प्रारंभिक अक्षरों ही सुनकर प्रभुपाद बोल उठे, तुम्हें भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का आशीर्वाद प्राप्त हो। तुम भक्ति सिद्धांत सरस्वती के सबसे महत्वपूर्ण पौत्र हो। इसी तरह कार्य करते हुए आगे बढ़ते रहो। ऐसी ही मनोवृत्ति से श्रील प्रभुपाद ने अपने भारत के जीबीसी सचिव गोपाल कृष्ण को अनुप्रेरित किया कि वे हिंदी पुस्तकों को अधिक तेजी से और बड़ी संख्या में प्रकाशित करें। गोपाल कृष्ण जब भी बिना किसी नए प्रकाशन के उनसे मिलते आए तो प्रभुपाद उनकी सुस्ती के लिए उन्हें डांट लगाते थे। इसलिए गोपाल कृष्ण ने यह नीति बना ली कि वे प्रभुपाद से तभी मिलने जाते जब उनके सामने प्रस्तुत करने के लिए उनके पास कोई नई पुस्तक होती। जब जुलाई के मध्य में गोपाल कृष्ण श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का दूसरा खंड हिंदी में लेकर आए तो श्रील प्रभुपाद ने प्रसन्नतापूर्वक उसे स्वीकार किया और कहा, यह दूसरी बार है। अब जब तक वह कोई नई पुस्तक नहीं लाता वह मेरे पास नहीं आएगा, क्योंकि हर बात में उसकी आलोचना करता हूँ। पुस्तक कहाँ है, पुस्तक कहाँ है। जुलाई 20 अभिराम आया और उसने प्रभुपाद को मायापुर के संबंध में रिपोर्ट दी। उसकी रिपोर्ट में कोई नई बात नहीं थी। बाद में प्रभुपाद ने तमाल कृष्ण से पूछा कि अभिराम क्यों आया है। तमाल कृष्ण ने बताया कि अभिराम ने कुछ व्यवसाय करने का निर्णय किया है, किंतु वह यह निर्णय नहीं कर पा रहा था कि व्यवसाय किस नगर में आरंभ करे, शायद वह बम्बई या बैंगलोर हो। बाद में जब प्रभुपाद ने रात में विश्राम कर रहे थे और मच्छरदानी के अंदर अपने बिस्तर में लेटे थे तो उन्होंने तमाल कृष्ण को फिर बुलाया। प्रभुपाद को इस बात की चिंता थी कि अभिराम व्यवसाय की खोज में कहीं कृष्ण भावनामृत आंदोलन को न छोड़ जाए। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि वे स्वयं भी स्वतंत्र गृहस्थ जीवन बिता चुके थे और भक्ति विनोद ठाकुर भी कभी गृहस्थ थे। उन्होंने कहा, किंतु हमारा उद्देश्य भिन्न था। जब वे नव दीक्षित भक्त मंदिर के कार्यकलापों में सम्मिलित हुए बिना उससे दूर रहेंगे तो धीरे धीरे हम उन्हें खो देंगे। तमाल कृष्ण ने उत्तर दिया कि ठीक इसीलिए उन्होंने अभिराम को सुझाव दिया था कि वह अपना व्यवसाय बंबई में आरंभ करे। तमाल कृष्ण ने कहा, मैं देखता हूँ कि गृहस्थों में मंदिरों से अलग रहने की इच्छा नहीं होती। उन्होंने बताया कि बंबई में गृहस्थों को मंदिर के इतने निकट आवास मिल जाते हैं कि मंगल आरती और अन्य कार्यक्रमों में भाग ले सके। श्रील प्रभुपाद बोले, हाँ, जब तक कि नई चीजें जारी नहीं रहेगी कर्मियों का विषय उन्हें नष्ट कर देगा। अभिराम स्वतंत्र व्यवसाय कर सकता है, इसमें कोई हानि नहीं है, किंतु उसका संबंध भक्ति से बना रहना जरूरी है। बात करते समय प्रभुपाद हिले डुले नहीं थे। उन्होंने सिर कुछ फेर लिया था। अब उन्होंने अपना सिर तकिए पर रख लिया। प्रभुपाद ने आगे कहना जारी रखा, जैसे अभिराम ने अपना मकान बना लिया है वह ठीक है, वह परिसर में है, इसमें कोई हर्ज नहीं, किंतु इसका इतना अधिक प्रशिक्षण पाने और उन्नति करने के बाद यदि वह चला जाता है तो वह समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति होगी। बड़ी कठिनाई से हम एक वैष्णव तैयार करते हैं और यदि वह श्याम सुंदर की भांति चला जाता है तो यह बहुत बड़ी हानि है। भाव यह है कि भौतिक संसार से लगाव खत्म करके कृष्ण के संबंध बढ़ाना चाहिए। यही पूर्णता है। किसी व्यक्ति की स्थिति के अनुसार वह काम धीरे धीरे हो सकता है, किंतु लक्ष्य यही है। श्रील प्रभुपाद ने अभिराम से कहा कि बंबई में व्यवसाय करने से वह मंदिर के निकट रहकर लाभान्वित हो सकता है। उन्होंने कहा, गृहस्थ को समाज पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, साथ ही उन्हें समाज से पृथक भी नहीं रहना चाहिए। श्रील प्रभुपाद को इस बाहरी विरोधाभास पर हंसी आ गई। उन्होंने कहा, स्थिति यही है, हमारा समाज किसी परिवार का भार नहीं ले सकता। समाज में अनेक परिवार होते हैं, हम उन सबका भरण पोषण कैसे करेंगे। साथ ही यदि वे समाज से स्वतंत्र रहते हैं, उससे कोई संपर्क नहीं करते तो उसमें कर्मियों का विष फैल जाएगा। श्रील प्रभुपाद का निष्कर्ष था कि गृहस्थों का समाधान इसी में है कि या तो मंदिर के निकट किसी आवास में रहे या संभव हो तो मंदिर में ही रहे। उन्होंने कहा, उन्हें पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर नहीं रहना चाहिए, इसे भविष्य में खतरा है। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि वे आदर्श गृहस्थ
आदर्श कृष्ण भावना भावित गृहस्थ चाहते थे, ठीक जैसे भक्ति विनोद ठाकुर थे। उन्होंने कहा, गृहस्थ कही है, मैं भी एक गृहस्थ था। मैं अर्च विग्रह की उपासना करता था, हर चीज बहुत अच्छी थी। गृहस्थ होते हुए मैं बैक टू गॉडहेड प्रकाशित करता था। इस तरह कृष्ण भावनामृत का लक्ष्य बराबर मेरे सामने था। विशेष परिस्थितियों के कारण मैं अपने पारिवारिक जीवन का त्याग नहीं कर सकता था। यह एक भिन्न बात थी, किंतु मैं उसी तरह भक्ति में रत था जैसे मंदिर में रह रहा हूँ। यदि आप मंदिर के निकट रहते हैं तो ये आसान होता है, और अथवा मंदिर में ही रहने से ऐसा हो सकता है, किंतु एकदम अलग रहना खतरनाक है। जब धमाल कृष्ण ने मंदिर के भवन में रहने वाले गृहस्थों की कुछ समस्याओं का विस्तार बताना चाहा तो प्रभुपाद अपनी बात पर अड़े रहे और बोले, इन चीजों में किसी तरह सामंजस्य बैठाना होगा। गृहस्थों के संबंध में किसी चीज का पालन आप बहुत कड़ाई से नहीं कर सकते, आपको किसी तरह सामंजस्य बैठाना पड़ता है। हम उन्हें खो नहीं सकते। प्रभुपाद को इस बात को लेकर बड़ी चिंता थी कि इतने अधिक प्रशिक्षण के बाद किसी गृहस्थ दंपति से हम इसलिए हाथ खो बैठते हैं कि उसने मंदिर से अपना संबंध विच्छेद कर लिया। यह तो बहुत क्षति होगी, और इसी से बचने की कोशिश से वे जीबीसी के एक प्रतिनिधि को निर्देश दे रहे थे। प्रभुपाद ने कहा कि जब तक इस खतरे का निराकरण नहीं होता, हमारे संघ का भविष्य निराशापूर्ण रहेगा। श्रील प्रभुपाद का सेवक उपेंद्र भी वहां उपस्थित था, और उसने प्रभुपाद से किसी व्यक्ति के अपनी पत्नी और परिवार पालन के दायित्व के विषय में पूछा। प्रभुपाद ने कहा कि जब तक परिवार पालन की क्षमता न हो तब तक किसी व्यक्ति को विवाह नहीं करना चाहिए। उसे यह आशा नहीं करनी चाहिए कि वह काम मंदिर करेगा। श्रील प्रभुपाद ने कहा, हम एक गृहस्थ का भरण पोषण क्यों करें, और हमारे पास इसके लिए साधन कहाँ है, किंतु समायोजना तो करना ही होगा। मैं आप लोगों को एक विचार दे सकता हूँ। तब प्रभुपाद ने एक उदाहरण दिया कि यदि कोई गृहस्थ अर्च विग्रह की उपासना मंदिर में ठाट बाट के साथ करता है तो वह भी धर्मोपदेशी, और मंदिर उसके परिवार के भरण पोषण की बात सोच सकता है। धमाल कृष्ण ने कहा, तो मार्गदर्शन सिद्धांत यह हुआ कि किसी भी दशा में किसी को अलग नहीं होने देना है। श्रील प्रभुपाद ने कहा, हाँ, अन्यथा धर्मोपदेश किस बात का। यह सिकंदर महाराज की महान की तरह होगा। वह विजय करता आगे बढ़ता जा रहा था, किंतु जो ही एक स्थान को जीतकर वह दूसरे के लिए आगे बढ़ता था, पिछला स्थान उसके अधिकार से निकल जाता था। मान लो मैंने बंबई को जीत लिया है, तब मैं कराची जीतने जाता हूँ, किंतु इस बीच बंबई मेरे हाथ से निकल जाता है। यही बात सिकंदर महान के साथ हो रही थी। जब ठीक व्यवस्था नहीं होती, संग्रह साम्राज्य इसी तरह चला गया, वे प्रबंध नहीं कर सके। धमाल कृष्ण ने सुझाया, इसी तरह हमें बहुत तेजी से विस्तार नहीं करना चाहिए जब तक कि हमारे पास समुचित प्रबंध की व्यवस्था न हो। प्रभुपाद ने कहा, इसलिए मैं पुस्तक वितरण पर बल दे रहा हूँ। वे अपने प्रमुख शिष्यों पर अपने कार्यक्रम की मुख्य बातों को जमा रहे थे और बता रहे थे कि ये उनका कर्तव्य होना चाहिए कि वे उस कार्यक्रम को पूरा करें। वे यह कहकर हंस पड़े, कम से कम मेरे जीवन काल में मुझे सिकंदर महान मत बनाओ। लोग मुझसे कहते हैं आप महान है, किंतु जब तक मैं जीवित हूँ मुझे लघु मत बनाओ। धमाल कृष्ण बोले, आपके बाद भी हम आपको ऐसा कभी नहीं होने देंगे, हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा, तो यही मेरी प्रार्थना है। लोग मुझे महान मानते हैं, मुझे छोटा मत बनाना। मैं आपको अधिक कष्ट नहीं दूंगा, किंतु अब मैं अक्षम हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। धमाल कृष्ण ने कहा, अगर आप अक्षम भी हो तो लगता है कि इससे आपकी सेवा करने का हमें अधिक अवसर मिलता है। प्रभुपाद बोले, धन्यवाद, मैं कर क्या सकता हूँ। वे मंद मुस्कुराए और बोले, मुझे आपको यह अवसर देना है। धमाल कृष्ण ने कहा, यह हम लोगों पर आपकी कृपा लगती है। प्रभुपाद ने सबको विदा करते हुए कहा, बहुत अच्छा, करते जाओ। जय प्रभुपाद, आपकी कृपा पूर्ण निर्देशों के लिए धन्यवाद। जुलाई 22, धमाल कृष्ण ने सवेरे प्रभुपाद को बताया कि अगले दिन भगवान जगन्नाथ न्यूयॉर्क नगर में 5th एवेन्यू में यात्रा पर निकलेंगे। प्रभुपाद ने कहा, भगवान जगन्नाथ की म्लेच्छों पर बड़ी कृपा है। उड़िया लोगों भी अधिकतर म्लेच्छ हैं, किंतु उन्हें पुजारी बना दिया गया। एक भक्त ने एक उड़िया की आलोचना की तो भगवान चैतन्य ने उसी तमाचा जड़ दिया। तुम मेरे सेवकों की आलोचना क्यों करते रहते हो, जरा उनकी कृपालुता देखिए। मैंने कृष्ण से प्रार्थना की, जिसने जरा भी सेवा की है कृपया करके उसे आशीर्वाद दीजिए, और कृष्ण वास्तव में ऐसा करते हैं, वे कोई सेवा नहीं भूलते नहीं। धमाल कृष्ण ने पूछा, क्या राधा रानी भी कृष्ण से ऐसी ही प्रार्थना करती है। प्रभुपाद ने कहा, हाँ, राधा रानी कहती है, मैं निष्ठापूर्ण नहीं हूँ, यह गोपी आपकी सच्ची सेविका है। यही महाभाव है, कृष्ण अपने सेवक के सेवक बन जाते हैं, इसलिए भक्त का प्रथम कर्तव्य अपने गुरु के प्रति विनीत होना है। धमाल कृष्ण ने कहा, श्रील प्रभुपाद, आपके सभी भक्त आपके बहुत कृतज्ञ है। श्रील प्रभुपाद अचानक अपने भक्तों के विचारों में डूब गए और बहुत भावविह्वल हो उठे। अपने नेत्र बंद करके सिर हिलाते हुए, संधे हुए गले से और आंसू बहाते हुए वे बोले, आहा, मेरे प्रति आप लोगों के गहरे प्रेम का क्या कहना। मैं आप सबके लिए जी रहा हूँ, सारे विश्व में कार्य चल रहा है, धन आ रहा है और खर्च हो रहा है, और
और मुझे चिंता नहीं करनी है। मैं कितना ऋणी हूँ और मैं आप सबसे कितनी सेवा ले रहा हूँ। तब बालकृष्ण ने कहा, ये हम लोग हैं जो आपके ऋणी हैं। आपका ऋण चुकाने का हमारे पास कोई साधन नहीं है। प्रभुपाद ने कहा, ये एक बृहद मृदंग है जिसे मैं हर कमरे में बजा रहा हूँ और उसकी आवाज 10,000 मील दूर जा रही है। हमारे शत्रु आश्चर्यचकित है, ये व्यक्ति अब तक किस तरह चल रहा है। श्रील प्रभुपाद इस बात की प्रसन्नता प्रकट करते रहे कि इतने सारे नगरों में लोग किस तरह रथ यात्रा का आनंद ले रहे हैं, भगवान जगन्नाथ का अवलोकन कर रहे हैं और नाच गा रहे हैं। उन्हें विगत रथ यात्रा स्मरण आ रही थी, जैसे 1969 ईस्वी सन की सैन फ्रांसिस्को की रथ यात्रा, जब कुछ भक्त एक वृक्ष के इर्द गिर्द आनंद पूर्वक गाने और नाचने लगे थे। वे इस्कॉन के विगत अन्य बहुत से आश्चर्यजनक अनुभवों को भी याद करके सुनाने लगे। जुलाई के अंत में प्रभुपाद का स्वास्थ्य पुनः गिरता दिखाई पड़ा और उन्होंने पुनः कहा कि उनका अंत किसी समय हो सकता है। तमाल कृष्ण विगत 6 महीनों से लगातार श्रील प्रभुपाद के निजी सचिव के रूप में कार्य करते आ रहे थे। वे प्रभुपाद की आंख और कान का प्रवक्ता बन गए थे, विशेषकर इस्कॉन के प्रबंध के मामलों में, और श्रील प्रभुपाद के आध्यात्मिक चित्तवृत्तियों में भी सहायता करने के लिए वे उनके निजी विश्वस्त सहायक बन चुके थे। एक निष्ठावान सेवक के रूप में अब वे एक भिन्न उपचार का सुझाव देने लगे। हाल में श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों के प्रचार के प्रति अत्यधिक लगाव अनुभव करने तथा अभिव्यक्त करने लगे थे। इससे एक संकेत मानकर तमाल कृष्ण ने सुझाव दिया कि यदि प्रभुपाद पश्चिम की यात्रा कर सके और अपने शिष्यों के साथ रह सके तो ये नया जीवन पा सकते हैं। प्रभुपाद ने कहा, किंतु यदि मैं मर जाऊं तो मैं वृंदावन में मरना चाहता हूँ। तमाल कृष्ण ने उत्तर दिया कि प्रभुपाद को मरने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। यदि वे पश्चिम की यात्रा पर जाए, अपने भक्तों से वहां मिले, इस्कॉन के फर्मों पर पैदा किए गए अनाज से तैयार किया गया प्रसाद ग्रहण करे तो इससे उन्हें निश्चय ही लाभ होगा। उन्हें भूख लगने लगेगी और उनमें शक्ति आ जाएगी। तमाल कृष्ण ने उल्लेख किया कि वह जब मई में श्रील प्रभुपाद ऐसा ही अनुभव कर रहे थे और जीबीसी की बैठक चल रही थी तो भक्तों के प्रेम का उन पर अच्छा प्रभाव हुआ था और जीवित रहने की उनकी इच्छा में वृद्धि हो गई थी। श्रील प्रभुपाद ने कहा, आप एक कार्य कर सकते हैं। अपने निर्धारित दिनचर्या में आप कृष्ण से प्रार्थना कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि वे जिंदा रहे तो कृपया करके उन्हें स्वस्थ कर दीजिए और नहीं तो कृपा करके उन्हें उठा लीजिए। हम आपके प्रति पूर्णतः समर्पित हैं। अब यह आपकी इच्छा पर निर्भर है कि वे जीवित रहें या इस संसार से चल दें। श्रील प्रभुपाद इस बात की ओर संकेत कर रहे थे कि वे किसी सांसारिक कटुता से पीड़ित नहीं है जिससे जीवित रहने की उनकी इच्छा समाप्त हो गई हो। वे पहले ही कह चुके थे कि किसी भी दशा में वे कृष्ण के साथ होंगे। इस संसार में रहना या उसको छोड़ना उन पर निर्भर नहीं था, वरन कृष्ण पर था। उन्होंने मुकुंदमाला स्रोत से राजा कुलशेखर की प्रार्थना सुनाई, मेरे प्यारे कृष्ण, मुझे अभी मरने दीजिए ताकि मेरे मन का हंस आपके चरण कमल के नाल से गिर जाए, अभी जबकि मुझ में शक्ति है, अन्यथा जब अंतिम सांस लेते समय मेरा गला संध जाएगा, आपके बारे में सोचना मेरे लिए कैसे संभव होगा। किंतु तमाल कृष्ण अपने से स्नेह सिक्त तर्क पर अडिग रहे कि श्रील प्रभुपाद इस संसार को त्यागने की बात नहीं सोच सकते। इस संसार में प्रभुपाद के लिए कितना सारा कार्य अधूरा है, जैसे बम्बई मंदिर में राधा रास बिहारी के श्री विग्रहों की स्थापना को अपने नेत्रों से देखना। श्रील प्रभुपाद ने स्वीकार किया कि यह सच है और आगे कहा, मेरी एक अन्य इच्छा है कि जन समुदाय अज्ञेयवाद से पीड़ित है, सभी दूर दुखी है, किंतु वे नहीं जानते कि क्यों। मैं इस अज्ञेयवाद को संसार से समाप्त कर देना चाहता हूँ। तमाल कृष्ण ने प्रभुपाद को विश्वास दिलाया कि यदि वे पश्चिम जाने को राजी हो जाए तो संसार से अज्ञेयवाद समाप्त हो जाएगा। भक्तगण प्रभुपाद के आदेशों का पहले से ही कड़ाई से पालन कर रहे थे, किंतु यदि उन्हें प्रभुपाद की शारीरिक उपस्थिति प्राप्त हो जाए तो वे अपने प्रचार कार्यों को सीमातीत रूप से बढ़ा सकेंगे। तमाल कृष्ण ने अब केवल गुरु महाराज की घंटी की आवाज सुनने और उनके सामने प्रकट होने वे क्या चाहते हैं यह जानने की अकर्मणीय भूमिका तक अपने आप को सीमित नहीं रखा। अब वे श्रील प्रभुपाद को यात्रा करने के लिए राजी करने का प्रयत्न कर रहे थे और जब प्रभुपाद इस पर विचार करने लगे तो तमाल कृष्ण का उत्साह बढ़ गया। प्रभुपाद ने कहा, जब मैं वृंदावन में हूँ तो मुझे यह स्थल अध्यात्म लोक लगता है। कृष्ण की मुझ पर यह बहुत बड़ी कृपा है और जहाँ कहीं भी हमारा केंद्र है वह भी वैकुंठ है, चाहे वह न्यूयॉर्क हो, लॉस एंजलिस हो, पेरिस हो या लंदन हो। तमाल कृष्ण ने एक यात्रा कार्यक्रम प्रस्तुत किया, लंदन पहुंचकर भक्तिवेदांत मेनर में रुकना और राधा लंदन ईश्वर का भी दर्शन करना, वहां से न्यूयॉर्क, वहां इस्कॉन की गगनचुंबी इमारत में भक्तों से भेंट और राधा गोविंद का दर्शन, तब पेंसिल्वानिया फार्म पर पहुंचना, उसके बाद लॉस एंजलिस, वहां से कृष्ण की लीलाओं की नई चित्रावली देख सकेंगे। श्रील प्रभुपाद ने स्वीकार किया। वृंदावन में वास एक भावना है। उन्होंने कठोर परिहास में कहा, यदि मैं न्यूयॉर्क में मरता हूं तो आप लोगों को मुझे छत पर दफनाना होगा क्योंकि वहां अन्य कोई स्थान नहीं है। यदि मैं आप लोगों
कि मध्य मरता हूँ तो आप सभी वैकुंठ के लोग हैं। मैंने एक स्वप्न देखा कि वैकुंठ के लोग मुझे लेने आए हैं। वे सभी गोरे थे, मुंडित सिरों वाले। आपके देशवासी विश्वास नहीं कर सकते कि आप कितने बदल गए हैं। प्रभुपाद ने कहा कि उनके शिष्यों को चाहिए कि किसी ज्योतिष से परामर्श ले कि यात्रा करना उनके लिए शुभ होगा या नहीं, और वे अच्छे हो जाएंगे या नहीं, और वे कितने दिन जीवित रहेंगे। श्रील प्रभुपाद ने कहा, मैं अभियान में 4 बजे पैदा हुआ था। नंदोत्सव का दिन था। आप किसी पुराने पंडित से दिन के बारे में विचार करवा ले। यह मंगल का दिन था। मैं पश्चिम की यात्रा के लिए तैयार हूँ। तब तमाल कृष्ण ने भगवद गीता के अध्याय 2 का 37वां श्लोक सुनाया, जिसमें कृष्ण अर्जुन से युद्ध करने को कहते हैं। या तो मृत्यु को प्राप्त होकर तुम स्वर्ग लोक को जाओगे अथवा विजयी होकर संसार के राज्य का सुख भोगोगे। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि श्लोक उपयुक्त था। उस दिन पूरी रात और अगले दिन भर वे यात्रा के प्रस्ताव पर विचार करते रहे और उन्होंने अपने अन्य सेवकों से कहा, तमाल एक बड़े भोजनोत्सव की व्यवस्था कर रहे हैं। प्रभुपाद ने तमाल कृष्ण से कहा, मैं कृष्ण से कह रहा था, यह तिल तिल मरना क्या है? तभी आपने यह श्लोक सुनाया, कम से कम मेरे शिष्य जाएंगे कि मैं अपने जीवन का खतरा उठाकर उनके पास पहुंचाऊं। वे मेरे लिए भविष्य की आशा है। मुझे उन्हें अवश्य प्रोत्साहित करना चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया था और मैं अर्जुन का सेवक हूँ। मैं इतने संकुचित विचार का नहीं हूँ कि सोचूं कि यह मेरा देश है, हर वस्तु कृष्ण की है, मैं कृष्ण को सीमित क्यों करूं? तमाल कृष्ण ने प्रोत्साहित दिया, जब आप वहां पहुंचेंगे और अपने इतने सारे शिष्यों के साथ होंगे तो कृष्ण भावनामृत के प्रसार में आप अपना जीवन लगा रहे हैं और आपकी सहायता कर रहे हैं तो सचमुच वह एक प्रेरणाप्रद होगा। आपको अधिक बोलना भी नहीं पड़ेगा, केवल आपकी उपस्थिति पर्याप्त होगी। आप भक्तों को देखेंगे, भक्त आपको देखेंगे तो वह आपके लिए कोई थकान की बात नहीं होगी। मौसम भी अच्छा है, लंदन अगस्त में अच्छा रहता है, यह बहुत अच्छा समय रहेगा। प्रभुपाद उपेंद्र की ओर मुड़े और बोले, उनके शब्दों से मैं कुछ और ही अनुभव कर रहा हूँ। उन्हें सुनकर मुझे उत्साह हो रहा है। तमाल कृष्ण ने कहा, श्रील प्रभुपाद, मैं जानता हूँ कि आप पश्चिम में जाकर स्वस्थ हो जाएंगे। श्रील प्रभुपाद बोले, कृष्ण तुम्हारे शब्दों को पूरा करें। उन्होंने तीसरे पहर का शेष समय विभिन्न भक्तों से चैतन्य चरितामृत का पाठ सुनने में बिताया। एक स्थान पर वे महान आनंद प्रकट करने लगे और बोले, चैतन्य चरितामृत का पाठ मुझे नित्य सुनाया करिए। ये 3 ग्रंथ है, इसकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। मैं इस तरह इसका बखान कर सकता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मैं संसार भर के सामने इन्हें प्रस्तुत करने में समर्थ हुआ हूँ और लोग उन्हें आंख मूंदकर स्वीकार कर रहे हैं। एक दिन बीतने के बाद प्रभुपाद ने यात्रा के प्रस्ताव पर अधिक गंभीरता से विचार किया और उसके कुछ दोषों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वे जहां भी जाएंगे उनकी शारीरिक दशा उनके साथ लगी रहेगी। चैतन्य चरितामृत, श्रीमद् भागवत और भगवद गीता। तमाल कृष्ण ने कहा, किंतु यहाँ आप कुछ समय से अनुवाद नहीं कर रहे हैं। प्रभुपाद ने तपाक से उत्तर दिया, कौन कहता है कि मैं फिर कभी अनुवाद नहीं करूंगा? यह कार्य के बाद कुछ आराम जरूरी होता है और फिर क्रियाशीलता आती है। प्रभुपाद ने कहा कि एलोपैथी औषधि के अनुसार उनके लिए केवल यही एक आशा थी कि वे गहन उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल हो जाए, किंतु आयुर्वेदिक के अनुसार विशेष औषधि है। जब प्रभुपाद छज्जे में बैठे अपने सचिव से बात कर रहे थे तो उस समय वे धूप का चश्मा लगाए थे। वे उन्हें दिन के तीसरे पहर भी लगाए रहते थे और अंधेरे कमरे में भी। उनके शिष्यों के लिए चिंता का यह एक कारण था। उनकी आंखों में भी कुछ समस्या थी। ऐसी दशा में उनका पश्चिम में यात्रा पर जाना और भी संदिग्ध होता जा रहा था। कुछ भक्त आपस में तर्क करने लगे कि प्रभुपाद वृंदावन में क्यों नहीं रहते, जहां उनकी सुविधा की हर वस्तु की व्यवस्था की जा सकती है। भक्तों ने 3 ज्योतिषों को संदेश भेजा कि सभी रिपोर्टें उसी दिन तीसरे पहर प्राप्त हो गई थी। कुछ रिपोर्टों में श्री प्रभुपाद के पद को जाने समझे बिना मूर्खतापूर्ण उपचार सुझाए गए थे, किंतु सभी रिपोर्टें एक बात से सहमत थी, अगले 2 महीने प्रभुपाद के जीवन में सबसे कठिन होने जा रहे हैं और इस बीच यात्रा से बचना चाहिए। एक ज्योतिष की संस्कृति थी कि श्री प्रभुपाद को नीलमणि धारण करनी चाहिए। सभी रिपोर्टें सुनने के बाद श्री प्रभुपाद ने कहा, तो निराशा की कोई बात नहीं है, कम से कम अगले 5 सप्ताह मेरी देखभाल बहुत सावधानी पूर्वक करें। संप्रति कोई यात्रा नहीं हो सकती। नीलमणि प्राप्त करें और हरे कृष्ण कीर्तन करते रहे। जुलाई के अंतिम दिन तमिलनाडु के राज्यपाल श्री प्रभुदास पटवारी, जो वृंदावन की यात्रा पर आए थे, श्री प्रभुपाद से संक्षिप्त भेंट करने आए। राज्यपाल प्रभुपाद के साथ केवल आधा घंटा रह सकते थे, किंतु प्रभुपाद उनसे पूरे समय स्फूर्तिपूर्वक बात करते रहे। जब श्री प्रभुपाद ने अपने स्वास्थ्य की दशा का वर्णन किया तो राज्यपाल ने उसी समय उन्हें मद्रास आने और राजभवन में रुकने का आमंत्रण दिया, जहां सारे दक्षिण
भारत के सबसे अच्छे डॉक्टर उपलब्ध थे, किंतु अपनी शारीरिक दशा के संबंध में अधिक बात करने की अपेक्षा प्रभुपाद ने उसे कृष्ण भावनामृत प्रदर्शन के प्रचार के लिए एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, आखिर जब तक यह शरीर है तब तक हमें जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि को स्वीकार करना होगा। यह भगवत गीता का कथन है। अतः मनुष्य का प्रयत्न इस जन्म मरण की पुनरावृत्ति को रोकना होना चाहिए। जब विश्वामित्र महाराज दशरथ से मिलने गए तो महाराजा ने पूछा, पुनर्जन्म जयाय, आप जन्म और मृत्यु पर विजय पाने के प्रयत्न में लगे महान संत हैं, क्या प्रयत्न चालू है? तदनंतर प्रभुपाद ने अपनी शारीरिक दशा का वर्णन वर्णाश्रम धर्म की धारणा को स्पष्ट करने के लिए एक भिन्न रूप से किया। उन्होंने ब्राह्मणों की तुलना सिर से, क्षत्रियों की बाहों से, वैश्यों की पेट से और शूद्रों की टांगों से की। उन्होंने कहा, यदि ये सभी अच्छी दशा में तो स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इस समय मैं इसलिए दुखी हूँ कि मेरा पेट का विभाग काम नहीं कर रहा है। अतः हम किसी विभाग की उपेक्षा नहीं कर सकते। सभी विभागों का ठीक होना जरूरी है, उनका आपस में सहयोग होना और स्वस्थ होना भी जरूरी है। हमारी यह आंदोलन इसी उद्देश्य के लिए, ये सरकार का कर्तव्य है कि वह हमें संरक्षण दे। श्रील प्रभुपाद ने मायापुर में भक्तों की हाल की घटनाओं का उल्लेख किया और संरक्षण की मांग की। राज्यपाल पटवारी ने उत्तर दिया, हम निसंदेह ऐसा करेंगे। मैं प्रधानमंत्री से कल मिल रहा हूं और हम इस मामले पर विचार करने जा रहे हैं। राज्यपाल ने स्वीकार किया कि समाचार पत्रों में रिपोर्ट तोड़ मरोड़ कर छापी गई है और उन्होंने जोर देकर कहा कि धार्मिक कार्यों के लिए मद्रास का वातावरण अनुकूल था और बताया कि नकई स्वामी वहां अच्छा कार्य कर रहे हैं। एक ने बताया कि उन्होंने कहा वे गीता के संबंध में सर्वत्र अच्छा प्रचार कर रहे हैं। प्रभुपाद निसंकोच होकर बोले, अनेक लोग प्रचार का कार्य कर रहे हैं, किंतु यदि आप बुरा न माने तो ये सभी लोग नहीं यही जानते कि गीता का वास्तविक अर्थ क्या है। उन्होंने कहा कि भगवत गीता को यथारूप समझना चाहिए और इसका अनुगमन विशेष रूप से राजर्षियों अर्थात शासकीय नेताओं द्वारा होना चाहिए। राज्यपाल ने फिर कहा कि कितना अच्छा होगा कि यदि प्रभुपाद मद्रास जा सके। लगता था कि प्रभुपाद ने इस पर गंभीरता से विचार किया और उन्होंने राज्यपाल को धन्यवाद दिया। अंत में प्रभुपाद ने कुछ भक्तों के साथ भारत में स्थायी निवास के लिए अनुमति प्राप्त करने में सहायता की प्रार्थना की। उन्होंने कहा वे कोई हानि नहीं करेंगे, वे कभी राजनीति में भाग नहीं लेंगे। राज्यपाल ने कहा, मैं जानता हूँ। प्रभुपाद ने कहा, अतः कृपया सहायता करने का प्रयत्न कीजिए। बाद में जब प्रभुपाद ने बताया कि वे मद्रास जाने का 50% निर्णय कर चुके हैं तो वे उनके सेवक मद्रास और संसार के अन्य स्थानों की यात्रा की तुलनात्मक उपयोगिता के विषय में विचार विमर्श करने लगी। यद्यपि सहारे के बिना वे थोड़ी दूर तक भी नहीं चल सकते थे, ये तथापि कृष्ण की इच्छा होने पर वे यात्रा के लिए तैयार थे। 1977 ईस्वी सन का जुलाई मास शुद्ध हिंदुओं के लिए विशेष अवसर था और वृंदावन के लोग शास्त्रों के पठन तथा पवित्र स्थानों की यात्रा में अधिक समय लगाने लगे। अतः जुलाई के अंत तक जब सारे वृक्ष और लता गुलमहरी पत्तियों से नया रूप धारण कर रहे थे, तीर्थ यात्री झुंड के झुंड वृंदावन में तथा कृष्ण बलराम मंदिर में आने लगे। कीचड़ तथा वर्षा के बावजूद बहुत से लोग हर्षोल्लास में थे। कड़ी गर्मी से उन्हें छुटकारा मिल चुका था और वे राधा कृष्ण की झूलन यात्रा उत्सव के पूर्वानुमान से हर्षित थे। झूलन यात्रा वृंदावन का सबसे बड़ा उत्सव था और इस वर्ष मध्य अगस्त में पड़ता था। स्थानीय समाचार पत्र श्रील प्रभुपाद के स्वास्थ्य के विषय में विवरण छाप रहे थे और समूचे वृंदावन तथा आसपास के गाँव में उनकी कुशलता को लेकर गंभीर चिंता व्याप्त थी। अतः उत्सव के कारण तथा साथ साथ श्रील प्रभुपाद के प्रति चिंता के कारण बहुत से लोग कृष्ण बलराम मंदिर आ रहे थे। जो लोग प्रातःकाल 9 बजे के आसपास आते उन्हें प्रभुपाद के दर्शन हो जाते, क्योंकि इस समय वे स्वयं अर्च विग्रह के प्रातः दर्शन के लिए जाते थे। श्रील प्रभुपाद को अब भी भूख नहीं लगती थी और विगत 6 सप्ताह से उन्होंने शायद ही कुछ खाया हो। अब उनके सोने, मालिश कराने या बैठने तथा अनुवाद करने का कोई नियत समय नहीं रह गया था। अपने आप को संकटात्मक काल में अनुभव के उन्होंने विश्व भर के इस्कॉन केंद्रों में एक सरल प्रार्थना किए जाने की अनुमति दे दी थी। हे भगवान कृष्ण, यदि आपकी इच्छा है तो श्रील प्रभुपाद को अच्छा करने की कृपा करें। वे नित्य प्रातः अर्च विग्रह के समक्ष नियमित रूप से जाते थे, अपना काला चश्मा पहनकर और झूलती कुर्सी में बैठकर। वे दोनों हथेलियां प्रार्थना की मुद्रा में जोड़े रहते और 2 व्यक्ति उन्हें कुर्सी में बैठाकर उनके कमरे से मंदिर तक सावधानी पूर्वक ले जाते। उनमें से एक आगे की ओर से और एक पीछे की ओर से कुर्सी को पकड़े रखता। सबसे पहले वे गौर निताई की मूर्ति के सामने कुर्सी खड़ी रखते और तब क्रमशः कृष्ण बलराम एवं राधा श्याम सुंदर के श्री विग्रह के समक्ष फिर वे उन्हें प्रांगण में केंद्रित स्थान पर तमाल वृक्ष के नीचे ले जाते और काली सफेद चौकड़ी वाले संगमरमर से बने फर्श पर उसे टिका देते।
श्रील प्रभुपाद कृष्ण और बलराम की ओर मुख करके बैठते और भक्तजन उनके चारों ओर बैठकर कीर्तन चालू कर देते। कीर्तन आरंभ होते ही दो गुरुकुल छात्र उठकर उनके सामने आते और बाहें उठाकर नाचने लगते और उनके सूती चादरें आगे पीछे लहराने लगते। श्रील प्रभुपाद सामान्य रूप से न तो कुछ बोलते और न मुस्कुराते ही थे, किंतु कुछ समय के बाद वे अपनी मालाएं किसी एक भक्त को दे देते जो जाकर नाचने वालों के गले में डाल देता था। तुरंत ही दो अन्य छोटे बालक आ जाते जिन्हें पहले वाले बालक प्रभुपाद से प्राप्त मालाएं पहना देते और स्वयं बैठ जाते। इस तरह आधे घंटे तक नर्तन गायन चलता रहता। मंदिर में आए दर्शनार्थी वहां एकत्र हो जाते। उनमें से अनेक रेशमी कसीदे वाले गद्दी पर प्रभुपाद के स्थिर रखे चरणों में रुपए पैसे चढ़ाते। श्री प्रभुपाद का पश्चिम जाने का संकल्प दृढ़ होता जा रहा था। एक ज्योतिष ने कहा था कि 4 सितंबर तक डॉक्टर से परामर्श लेने के बाद श्री प्रभुपाद यात्रा पर जा सकते थे, किंतु केवल स्वास्थ्य के लिए। श्री प्रभुपाद ने कहा, मैं अपने पेंसिल्वानिया फार्म पर जाऊंगा, और वे आशावान लगने लगे थे। वे ज्योतिषों को एकमात्र मार्गदर्शन नहीं मानते थे, उन्होंने अधिकतर उत्सुकतावश उनसे परामर्श लिया था। ज्योतिष वैदिक ज्ञान का एक अंग था, किंतु वर्तमान युग में उस ज्ञान का दावा करने वाले ज्योतिषी प्रायः धोखेबाज थे। जब अभिराम दिल्ली से एक नए ज्योतिष की रिपोर्ट लेकर आए तो प्रभुपाद ने उसे सुना, किंतु वे मौन रहकर ध्यानपूर्वक माला जपते रहे। अभिराम ने कहा, ज्योतिष नहीं, मुख्य बात यह कही कि अगले 6 महीने कष्ट के हैं, विशेषकर सितंबर का पहला सप्ताह और फिर अक्टूबर तथा नवंबर के कुछ खास दिन। प्रभुपाद की आयु 82 वर्ष 5 महीने 11 दिन है। उनका तात्पर्य था 28 फरवरी 1978 तक। यह जन्म के समय ग्रहों की स्थिति के अनुसार है, किंतु उसने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि कृष्ण की इच्छा होने पर इसमें परिवर्तन हो सकता है, और यदि 1978 का वर्ष पार हो गया तो आगे 4-5 वर्ष आसानी से निकल जाएंगे। जब रिपोर्ट पूरी हो गई तो श्री प्रभुपाद कुछ पल मौन रहे, फिर बोले, हिसाब लगाने से आयु पूरी हो गई है, इससे कोई हर्ज नहीं है, वरन यदि मेरा जीवन अब समाप्त हो जाए तो यह बहुत गौरवपूर्ण होगा। तमालकृष्ण ने कहा, आपका जीवन चलता रहे तो यह भी बहुत गौरवपूर्ण हो रहेगा। श्रील प्रभुपाद ने कहा, हाँ देखिए, कृष्ण की क्या इच्छा है। जन्म कुंडली की अन्य बातों से भी आगे का समय अशुभ लगता है। शनि के 8वें घर में प्रवेश के कारण श्रील प्रभुपाद ने इसका अर्थ लगाया कि दोनों ही परिस्थितियों में उनकी हालत अत्यंत नाजुक थी, चाहे वह नक्षत्रों के कारण हो अथवा कृष्ण की इच्छा के कारण। ये पर नियति को कौन बदल सकता है। हर बात कृष्ण के हाथ में थी, किंतु श्रील प्रभुपाद की रुचि अब भी पश्चिम की यात्रा की ओर थी। उन्होंने कहा, यदि हम कुछ और काम कर ले तो हमारा समाज बहुत शक्तिशाली बन जाएगा। मैं चाहता हूँ कि मैंने जो कुछ किया है वह और अधिक शक्तिशाली बन जाए। किंतु प्रभुपाद की यात्रा की बात के साथ साथ उनकी कमजोरी बढ़ती गई। वे बात कम करने लगे। तब तमालकृष्ण ने उन्हें अनुवाद करने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयत्न किया तो उन्होंने उत्तर दिया, जब मुझे प्रेरणा मिलेगी तो मैं इसे आरंभ कर दूंगा। मुझसे यह काम बलात् न कराइए। मैं कठिन समय से गुजर रहा हूँ और इस समय बेचैनी अनुभव कर रहा हूँ। यह अनुवाद का कार्य कोई यांत्रिक कार्य नहीं है। झूलन यात्रा में आने वाले तीर्थयात्री अधिकांशतः ग्रामीण थे। उनमें से बहुत से राजस्थान से आए थे। स्त्री तथा पुरुष चमकदार रंगीन वस्त्र पहने थे और स्त्रियां भारी भारी सोने और चांदी की चूड़ियां तथा कंगन पहने थी। अतः जब वे खुले पांव सड़क पर चलती तो छम छम की आवाज निकलती। भिक्षु साधुओं की भी संख्या बढ़ने लगी और वे प्रायः अपने शरीर से भभूत और माथे पर चमकदार रंगीन तिलक लगाए दिख जाते। यमुना में कई स्थानों में बाढ़ आ गई थी और उसकी धारा इतनी तेज हो गई थी कि उसमें नहाना या तैरना नहीं हो सकता था। हजारों यात्री कृष्ण बलराम मंदिर देखने आए, जो उस समय उत्तर भारत में सबसे प्रसिद्ध मंदिर था। कृष्ण बलराम मंदिर की संध्याकालीन आरती में इतनी भीड़ हो जाती कि आवासीय भक्त उसमें सम्मिलित न हो पाते और धक्कम धक्का करते भीड़ के पीछे आंगन के एक सिरे पर खड़े हो जाते। कुछ गुरुकुल छात्र अतिथियों का स्वागत बैक टू गॉडेड पत्रिका से करते और एक रात में 200-300 प्रतियां बेच लेते। यह सुनकर प्रभुपाद प्रसन्न होते। श्री प्रभुपाद के पश्चिम के कुछ भक्त भी पहुंच गए ताकि वे उनके साथ रह सके और उनकी छोटी मोटी सेवा कर सके। जब प्रभुपाद अपने अंधेरे ठंडे कमरे में उनसे मिले, उस समय वे अपने बिस्तर में बैठे थे। आने वालों में से एक मधुदेश 1 वर्ष से अधिक समय पूर्ण कृष्ण भावनामृत छोड़ चुका था, किंतु अब वह प्रभुपाद के सामने मुंडित सिर और वैष्णव तिलक लगाए प्रस्तुत था। भावपूर्ण स्वर में प्रभुपाद बोले, हमें छोड़ो मत। तुम गृहस्थ के रूप में रह सकते हो, किंतु हमें छोड़ो मत। सच स्वरूप से प्रभुपाद ने कहा, मुझे तुम्हारी पत्रिका यानी बैक टू गॉडेड पसंद आई, विशेषकर श्री प्रभुपाद की वाणी शीर्षक लेख।
शुद्ध कीर्ति हवाई से आया था। उसने कुछ मोमबत्तियां दिखाई जो वे लोग बनाकर बेच रहे थे। प्रभुपाद हंसने लगे। उन्होंने कहा, तुम पश्चिम वालों के पास धन का अभाव नहीं है, किंतु अब मैंने तुम लोगों को सिखाया है कि कैसे खर्च करना चाहिए। आधे घंटे से अधिक समय प्रभुपाद प्रसन्नतापूर्वक बातें करते रहे। बाद में तमाल कृष्ण ने भक्तों को बताया कि प्रभुपाद का दृष्टिकोण उनके आसपास के लोग और मिलने वाले समाचारों के अनुवाद अनुसार बदलता दिखाई देने लगा था। उन्होंने प्रभुपाद की पश्चिम जाने की योजना के बारे में भी लोगों को बताया। उस दिन शाम को जब प्रभुपाद ने तमाल कृष्ण और अन्यों को बुलाया तो भक्त एकत्र हो गए। प्रभुपाद के पास छज्जे पर चले गए। वे नहीं जानते थे कि क्या होने वाला है। प्रभुपाद अपने बिस्तर पर लेटे थे। उन्होंने कहा, बैठ जाओ, मैं केवल तुम सब को देखना चाहता हूँ। तुमसे मुझे जीवन शक्ति मिलती है। उन्होंने अपने इर्द गिर्द बैठे भक्तों को कृपा और प्रेम भरी दृष्टि से देखा। हवा में कोयले की अंगीठी से उठती दोबान की गंध भर रही थी, जिसे उपेंद्र की मच्छरों को भगाने के लिए सुलगा दिया था। मंदिर में संध्याकालीन आरती आरंभ हुई और कीर्तन की ध्वनि छोटे छज्जे पर तक पहुंचने लगी। वहां मौजूद भक्त एक एक करके प्रभुपाद की मालिश करने लगे। श्रुत कीर्ति और सत्स्वरूप एक एक पैर की मालिश कर रहे थे, जबकि तमाल कृष्ण सिर की मालिश करने लगा। एक अन्य भक्त पंखा चल रहा था। प्रभुपाद नेत्र बंद के शांतिपूर्वक लेट गए। उन्होंने कहा, तुम सभी वैष्णव हो, मेरे प्रति दया करो। स्पष्टतः श्रील प्रभुपाद अच्छे समाचार सुनना चाहते थे। इससे उन्हें जीवित रहने की प्रेरणा मिलती थी। वे अन्य समाचार नहीं सुनना चाहते थे। उनका सचिव तीसरे पैर पत्र पढ़कर उन्हें सुनाता था और प्रभुपाद ने उस समय अन्य भक्तों को भी वहां रहने की अनुमति देना आरंभ कर दिया था। एक बार जब वे उनके कमरे में दाखिल हुए तो उन्होंने कहा, यदि इस संसार में एक भी वैष्णव हो तो वह सारे संसार का उद्धार कर सकता है। सत्स्वरूप ने कहा, श्रील प्रभुपाद, वह एक वैष्णव आप है। श्रील प्रभुपाद बोले, आप में से प्रत्येक वह वैष्णव बन जाए, क्यों नहीं? गुरु कृपा स्वामी ने कहा, हम प्रयत्न कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद बोले, हाँ, प्रयत्न करो, किंतु अनुसरण करो, नकल नहीं। तमाल कृष्ण ने कहा, पुस्तक वितरण के संबंध में एक पत्र है, मासिक रिपोर्ट। प्रभुपाद ने कहा, यह सचमुच अच्छा समाचार है। और जब तमाल कृष्ण ने बीबीटी का समाचार पत्र पढ़ने लगे तो प्रभुपाद ने उसे पूरे ध्यान से सुना। वे प्रसन्न थे, कभी कभी विचार मग्न हो जाते थे, सिर हिलाने लगते थे और अपने शिष्यों की उपलब्धियों को सुनकर मुस्कुराने लगते थे। उसके बाद उन्होंने घनश्याम का एक लंबा पत्र सुना जिसमें उसके पूर्व यूरोपियों से पुस्तक वितरण की भारी सफलता का वर्णन था। जब उन्होंने तुलसीदास का पत्र सुना तो दक्षिण अफ्रीका में कृष्ण भानुमृत वाले एक कृषि फार्म संघ का विकास कर रहा था, तो उन्होंने टिप्पणी की, इस पत्र से मेरी छाती फूल जाती है कि मेरे ऐसे शिष्य हैं जो ऐसा कार्य कर रहे हैं। एक अन्य पत्र में एक भक्त ने एक प्रार्थना लिखी थी कि उसके सभी गुरु भाई प्रभुपाद के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आशा है कि कृष्ण उनकी प्रार्थना सुनेंगे। प्रभुपाद ने कहा, निश्चय ही, मैं सचमुच आज सबकी प्रार्थना पर जीवित हूँ। मैंने विगत 6 महीनों से भोजन नहीं किया है, अतः मैं केवल आपकी प्रार्थना पर जीवित रह रहा हूँ। और दक्षिण अमेरिका के एक पत्र से यह सुनकर कि भक्त उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उन्होंने कहा, मैं सोचता हूँ मुझे जीवित रहना पड़ेगा। कृष्ण बड़े दयालु है, वह भक्त वत्सल है। इतने सारे भक्त प्रार्थना कर रहे हैं, ये निष्फल नहीं जा सकती। मैं समझता हूँ कि यही कारण है कि मुझे बाहर जाने की प्रेरणा हो रही है। इस हालत में अन्य कोई मरने की तैयारी करता है, किंतु मैं यात्रा पर जा रहा हूँ। मैं इसे केवल भावुकता नहीं मानता। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के रूप में मैं स्वयं कृष्ण विद्यमान है। मैं जहाँ भी अपने लोगों के मंदिरों में जाऊं वहां मैं बिना वृंदावन के नहीं हूँ। पंच द्रविड़ स्वामी ने लिखा कि वे अपना यौवन प्रभुपाद की वृद्धावस्था के बदले में देने को तैयार है। श्रील प्रभुपाद ने कहा, हमारी अवस्था समान है, शरीर का आत्मा से कोई संबंध नहीं है। वैकुंठ लोक में हम समान अवस्था वाले हैं। नया जीवन, नए बालक, नव यौवन, भारी वेशभूषा का कोई असर नहीं होता। पंच द्रविड़ को उत्तर में प्रभुपाद ने लिखाया, भगवान कृष्ण को आपको लंबी आयु दे, आप कृष्ण भावनामृत का प्रचार करें, आप हमारी भविष्य की आशा है। जो भक्त प्रभुपाद के साथ महीनों से नहीं रहे थे उनके लिए मानो पुराना समय लौट आया हो। प्रभुपाद के साथ बैठना, उन्हें पत्रों का जवाब लिखाने, सुनाने और कृष्ण भावनामृत के धर्मोपदेश में विजयी बनाने का उपदेश देना, उनका वार्तालाप सुनते समय सब कुछ ठीक लगने लगा था। किंतु जब वे उनके कमरे से जाने लगे तो प्रभुपाद ने मंद स्वर में कहा, ये मेरे अंतिम दिन है। जब तमाल कृष्ण को हंसदूत स्वामी का श्रीलंका से विशेष स्फूर्ति भरा पत्र मिला तो उन्होंने बड़े तड़के उसे श्री प्रभुपाद के पास ले जाने का निर्णय लिया। प्रभुपाद ने अभी अभी स्नान किया था और वे 9:30 बजे के दर्शन के लिए मंदिर जाने के पहले ऊपर छज्जे पर बैठे थे। वे कृष्ण बलराम अर्च विग्रह की तुलसी की माला पहने थे और साथ ही ताजे फूलों की भी एक माला पहने थे। वे एक गोल मसनद की टेक लेकर
लेटे थे और पत्र सुनने लगे। हंसदूत ने के पत्र में एक वाद विवाद का समाचार था जो कोलंबो में एक विख्यात अनिश्वरवादी डॉक्टर कोवूर और हंसदूत के बीच चल रहा था। जो ही तमाल कृष्ण ने पत्र पढ़ना आरंभ किया, प्रभुपाद ने डॉक्टर कोवूर का विचार जानना चाहा। तब तमाल कृष्ण ने एक समाचार कतरन से पढ़ने लगे जो पत्र के साथ संलग्न थी। तमाल कृष्ण ने पढ़ा, दास और स्वामी ने पूछा कि क्या वैज्ञानिक किसी प्लास्टिक के अंडे से मुर्गी का चूजा पैदा कर सकते हैं। मुझे मालूम नहीं है कि उन्हें ज्ञात है अथवा नहीं कि वैज्ञानिकों ने फर्मियम, प्लूटोनियम, इंस्टीनियम जैसे 10 से अधिक मूल तत्व बनाए हैं। श्रील प्रभुपाद बीच में बोल पड़े, धूत, तुम केवल निस्सार शोर मचा रहे हो। मुर्गी का बच्चा कहाँ है? तुर्तो, मुर्गी और मुर्गी का बच्चा वैज्ञानिकों से अच्छे हैं। उसने 1 सप्ताह के अंदर दूसरा अंडा पैदा कर दिया है। तुम्हारी कीमत क्या है? हम तुम्हें कोई महत्व नहीं देते। तुम मुर्गी के बच्चे से कम महत्वपूर्ण हो। तमाल कृष्ण ने पढ़ने लगे, हमने 10 से भी अधिक मूल तत्वों की सृष्टि की है जो भगवान भी। प्रभुपाद ने फिर टोका, तुम्हारी सृष्टि की परवाह कौन करता है? तुम्हारी सृष्टि के बिना भी अंडा मौजूद है। तमाल कृष्ण पत्र फिर पढ़ने लगे, नहीं, वे कहते हैं कि भगवान भी उनकी सृष्टि नहीं कर सकता था क्योंकि उनकी रचना में जो तकनीक के निहित है उसे भगवान भी नहीं जानता। प्रभुपाद बोले, भगवान तुम्हारे मुंह पर लात मारता है, उसे तुम्हारी सृष्टि की रचना की जरूरत नहीं है। तुम्हारी सृष्टि के बिना ही वह कुछ भी कर सकता है। भगवान तुम्हारे मुंह पर जूतों से मारता है। व्यर्थ के बकवासी, उसे इसी तरह बनता दो। तमाल कृष्ण ने कहा, मुझे विश्वास है कि हंसदूत ने बताया होगा, आगे हम उसका उत्तर देंगे। जो भी हो, वैज्ञानिक अपनी बात कहता जा रहा था। क्या ये दोनों लोग श्रीलंका के वैज्ञानिक डॉक्टर की सफलता से परिचित हैं? प्रभुपाद, उसके वैज्ञानिकों की परवाह कौन करता है? नोबेल पुरस्कार के विजेता एमिनो एसिड का संश्लेषण करने के लिए। प्रभुपाद ने व्यंग्य किया, नोबेल पुरस्कार का विजेता किसी अन्य दूत से उसे नोबेल पुरस्कार दिया है। वह दूत थे और अन्य दूत से उसे पुरस्कार दिया है। सूरी साक्षी मत, एक शराब घर में साक्षी पियकड़ है। यदि शराब घर में कोई घटना हो जाती है और शराब घर का स्वामी कुछ साक्ष्यों को लाता है पर वे सभी शराब पीकर धूर्त है तो उसके साक्ष्य का क्या मूल्य? जो ही कोई नशे में धूर्त होता है उसका साक्ष्य बेकार हो जाता है। तमाल कृष्ण पढ़ते गए और प्रभुपाद लगभग प्रत्येक वाक्य पर उन्हें टोकते गए। भक्तों ने कई सप्ताहों में प्रभुपाद को इतना उत्तेजित नहीं देखा था। जब तमाल कृष्ण ने हंसदूत का उत्तर पढ़ा तो प्रभुपाद को यह जानकर प्रसन्नता हुई कि उनके शिष्य ने अनेक तर्क वही दोहराए हैं। वे बोले, वह बहुत प्रबल तर्क दे रहा है, यही प्रचार है। श्रील प्रभुपाद के पश्चिम जाने के विषय में 2 बातें अनिश्चित पैदा कर रही थी। एक तो संयुक्त राज्य के लिए पासपोर्ट तथा अधिवास कार्ड प्राप्त करने की औपचारिकताओं से संबंधित थी। दूसरी बात स्वयं श्रील प्रभुपाद के मन की हिचक थी जो ज्योतिष की रिपोर्टों पर आधारित थी। निसंदेह उनका स्वास्थ्य प्रधान कारण था, किंतु कभी कभी वे हर बात की अवहेलना करके अपने सेवकों को जैसे भी उन्हें लंदन ले जाने के लिए कहने को तैयार से लगते थे। वे अभिराम को कुछ सुलझाने के लिए पहले ही कलकत्ता भेज चुके थे। उनका अमेरिका अधिवास का ग्रीन कार्ड समयातीत हो चुका था और दिल्ली में स्थित अमेरिकी दूतावास चाहता था कि वे फिर साक्षात्कार के लिए आए। इस बीच प्रभुपाद का पासपोर्ट और एक अस्थायी अनुमति पत्र तैयार किए जा रहे थे। इसमें केवल 4-5 दिन लगने वाले थे। एक आयुर्वेदिक डॉक्टर जो प्रभुपाद को देखने कभी कभी आया करता था, उसने कहा कि उन्हें 1 सप्ताह के करीब प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए। किंतु प्रभुपाद ने पाया कि एक बार बाहर जाने का मन बनाना और न जाना और फिर वह मन बनाना यह केवल थकाने वाली प्रक्रिया थी। सबसे नया यह समाचार सुनकर कि संयुक्त राज्य दूतावास का आग्रह साक्षात्कार पर था जिसके लिए उनका जाना शारीरिक कारणों से लगभग असंभव था। प्रभुपाद बेचैन हो उठे। वो अपने बिस्तर पर घंटों पड़े रहने के बाद उन्होंने अंत में तमाल कृष्ण को बुलाया और कहा, मैं जाना चाहता हूँ। आप क्या मुझे ले जाने की व्यवस्था कर सकते हैं? किसी तरह मुझे ले चलिए। यहाँ मुझे कोई अच्छा परिणाम नजर नहीं आता। मेरे मन में बड़ा मनोवैज्ञानिक उत्साह है। आप डरे नहीं, मुझे कोई डर नहीं है। मैं चाहे यहाँ मंदिर में मरूं या वहाँ वैकुंठ सर्वत्र है। तमाल कृष्ण ने चाहा कि वे उन सब कुछ जीबीसी के लोगों से परामर्श ले और जो वहाँ मौजूद थे, किंतु जब भक्तजन प्रभुपाद के कमरे में तीसरे पैर आए तो प्रभुपाद ने कहा, कोई परामर्श नहीं, मैंने निश्चय कर लिया है, जाने की व्यवस्था तुरंत की जाए। किंतु फिर कुछ गड़बड़ी हो गई। डॉक्टर ने श्री प्रभुपाद से 1 सप्ताह और प्रतीक्षा करने को कहा। प्रभुपाद भी संयुक्त राज्य के लिए ग्रीन कार्ड प्राप्त किए बिना भारत छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने बलवंत को कोशिश करने और ग्रीन कार्ड प्राप्त करने के लिए कलकत्ता भेजा। इतने सारे मामलों के अनिश्चित में
में लटकने होने के कारण प्रभुपाद निश्चय नहीं कर पा रहे थे कि इंग्लैंड तुरंत जाए या प्रतीक्षा करे। श्रील प्रभुपाद ने कहा, मेरी योजना अमेरिका में रहने की है। जब तक मैं भागवत पूरी नहीं कर लूँ मैं वापस नहीं आऊँगा। मैं वहाँ लोगों को संगठित करना चाहता हूँ। अमेरिकी बालक इतने अच्छे हैं, यदि मैं वहाँ हर चीज़ को मजबूत बना दूँ तो आंदोलन स्थायी हो जाएगा। चलिए वहाँ भी चले। डॉक्टर कहेगा कि दवा 4 दिन में काम करेगी और तब कहेगा कि थोड़ी और प्रतीक्षा करो। उनका अंत में कलकत्ता से अभिराम की रिपोर्ट मिली कि पासपोर्ट प्राप्त हो चुका था और अमेरिका के कलकत्ता स्थित वाणिज्य दूतावास का कहना था कि वह ग्रीन कार्ड प्राप्त करने में मदद करेगा। तमाल कृष्ण दौड़ते हुए ऊपर गए। श्रील प्रभुपाद से बोले, बहुत अच्छा समाचार आया है। श्रील प्रभुपाद बिस्तर में लेटे थे, किंतु जब उन्होंने समाचार सुना तो वे धीरे धीरे तालियां बजाने लगे और बोले, मुझे अच्छे समाचार देते रहो और इसी तरह जीवित रखो। वे लंदन के विषय में सोचने लगे। उन्होंने कहा, वहाँ के राधा कृष्ण अर्च विग्रह कितने अच्छे हैं। राधा लंदनेश्वर कितना निरीह बालक है वह। तमाल कृष्ण ने प्रभुपाद को याद कराया कि उन लोगों ने उन अर्च विग्रहों को कैसे प्राप्त किया था। प्रभुपाद ने कहा, हाँ, सब कुछ अप्रत्याशित ढंग से हुआ। मैं बिल्कुल निराश था, किंतु कृष्ण बोले, मैं यहाँ हूँ, मुझे ले चलो। श्रील प्रभुपाद को भक्ति वेदांत मैनर की याद आई। उन्होंने कहा, मेरे कमरे के सामने का मैदान कितना शानदार है। मैं समझता हूँ कि अच्छा समय आने वाला है। मधुद्विष आ गया है और गौर सुंदर आ गया है। खोया हुआ लड़का वापस आ गया है। ये अच्छी लक्षण है। प्रभुपाद के इस तरह बोलते रहने से उनकी आवाज जो पहले धीमी और कमजोर लगती थी, जोरदार मालूम होने लगी। अपने कुछ शिष्यों के पतन का निर्देश करते हुए उन्होंने कहा, गलती हो सकती है किंतु उसे ठीक भी किया जा सकता है। गलतियां न हो इस विषय में बहुत सावधान रहना चाहिए। जो थोड़ी सी भी सेवा करता है कृष्ण उसे कभी नहीं भूलते। तमाल कृष्ण ने कहा, आप भी नहीं भूलते प्रभुपाद? मैं कैसे भूल सकता हूँ? आप सबने भगवान चैतन्य और मेरे गुरु महाराज के मिशन को पूरा करने में मेरी सहायता की है। मैं कृष्ण से सदैव प्रार्थना करता हूँ कि वे आपको शक्ति दे। मैं नगण्य हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, किंतु मैं कृष्ण से प्रार्थना कर सकता हूँ कि वे आपको शक्ति दे। प्रभुपाद को याद आया कि ऑस्ट्रेलिया में विग्रह की स्थापना के बाद उन्होंने किस तरह सोचा था कि ये म्लेच्छ और यवन विग्रह का क्या करेंगे। उसके पश्चात जब वे दूसरी बार वहां गए तो उन्होंने देखा कि वे विग्रह की उपासना बढ़िया ढंग से कर रहे थे। उन्होंने कहा, हर चीज अच्छी तरह करने का प्रयत्न कर और कृष्ण सहायता करेंगे। मैंने जो कुछ भी किया है वह इसी सिद्धांत पर किया है। जो कुछ मेरे गुरु महाराज ने मुझे सिखाया है मैंने अपनी योग्यता भर से उसे करने का प्रयत्न किया है। श्रील प्रभुपाद बोलते रहे। वे दिव्य भावावेश से भरे थे और उनके शिष्य भी उनका साथ दे रहे थे। उन्होंने कहा, मैं जब अमेरिका जाता हूँ, विशेषकर लॉस एंजलिस या न्यूयॉर्क, तो मुझे घर जैसा ही लगता है। न्यूयॉर्क का नाम आने पर वे वहाँ के अपने प्रारंभिक दिनों को याद करने लगे। उन्होंने कहा, मैं गली के लड़के जैसा था। जब यहाँ वहाँ के दृश्य देखता मैं चक्कर लगाता था। मैं न्यूयॉर्क शहर में था, किंतु एक दिन सवेरे मैंने देखा कि सभी दीवारें सफ़ेद थी। मैंने सोचा, ये सफ़ेद कैसे हो गए? इन पर सफ़ेदी किसने कर दी? मैं नीचे गया और देखा कि इतना अधिक हिमपात हो गया था। मैंने एक छाता लिया और उसी हिमपात के बीच जाकर दूध का एक डिब्बा खरीदा। उस समय मैं एक गंदी अंधेरी कोठरी में रहता था। वहाँ हमेशा अंधेरा रहता था, किंतु कोई चिंता नहीं थी। कठिनाई जैसी भी थी मैं उसकी परवाह नहीं करता था। मैं केवल प्रचार करना चाहता था। कभी कभी लोग मुझे छू लिया करते थे, जैसे बोवरी के लोग, लेकिन मेरे प्रति किसी भी शत्रुभाव नहीं था। हर एक मेरे प्रति मित्रवत था। आवारा लोग भी, जब मैं अपनी न्यूयॉर्क की इमारत के अंदर जाना चाहता था तो वो आवारा वहाँ पड़े होते थे, उठ जाते थे और मुझे जाने देते थे। मेरे लिए मित्र और शत्रु में कोई भेद नहीं था। प्रभुपाद ने बताया कि उनके एक मित्र को यह सुनकर दहशत हो गई कि वे बोवरी में रहने जा रहे हैं। मित्र ने कहा, ओह स्वामी जी, आप बोवरी स्ट्रीट में रहने जा रहे हैं, यह बड़ा भयावह स्थान है। प्रभुपाद ने कहना जारी रखा, मैं अनेक खतरों से होकर निकला, किंतु मैंने कभी नहीं सोचा यहाँ खतरा है। मैंने सर्वत्र यही सोचा, यह मेरा घर है। श्री प्रभुपाद को 26 सेकंड एवेन्यू में अपने प्रचार के प्रारंभिक प्रयत्नों की छूट-पुट घटनाएं याद आ गई। उन्होंने कहा, मैं घोर परिश्रम कर रहा था। सवेरे 7 बजे धर्मोपदेश करता था और शाम को 7 बजे भी वही करता था। मैं स्वयं प्रसाद तैयार करता था और प्रत्येक आगंतुक को उसे देता था। सत्स्वरूप, क्या तुम्हें याद है? तुम कुछ आम और अन्य फल लाते थे, तुम प्रतिदिन आते थे। वे दिन बीत गए हैं। उन सब दिनों का स्मरण करके मुझे प्रसन्नता होती है। क्या श्रायदीश नाम का वह लड़का तुम्हें याद है? वह कितनी चपातियां खाता था, उसका पेट नहीं भरता था। मैं उसे एक बार में 4 चपातियां देता और एक बार में वह और अधिक मांगता। कीर्तनानंद, अच्युतानंद आदि 75 लोग रविवार के भोज में सम्मिलित होते थे। प्रभुपाद को याद आया कि सैन फ्रांसिस्को का पहला मंदिर, लॉस एंजलिस का पहला मंदिर, उन्हें याद आया सी.ए. टल का जाना,
गौर सुंदर को ठेलकर हवाई भेजना और हवाई से गोविंद दासी का पत्र प्राप्त करना, जिसमें उसने लिखा था कि उस समय वहाँ आम का मौसम था और सिवाय उस समय के जबकि प्रभुपाद वहाँ होते थे वहाँ चूहों का मौसम रहता था और सारी रात चूहे छत की कड़ियों में दौड़ा करते थे। श्रील प्रभुपाद ने कहा, यह एक नया जीवन है, कृष्ण भावनाभावित जीवन, इसमें कोई संदेह नहीं। वे अगली यात्रा की बात फिर सोचने लगे और बोले कि वे वायुयान में 3 सीटों में फैलकर सोएंगे, किंतु उन्होंने भक्तों को आगाह किया कि वे सावधान रहे कि अमेरिका पहुंचने पर कहीं उनका अपहरण न हो जाए। पहले वे सोचा करते थे कि उन्हें पश्चिम जाने से हो सकता है कृष्ण रोक रहे थे जिससे वे म्लेच्छों का द्वारा तंग न किए जाए, किंतु अब वे जाएंगे चाहे जो भी हो। प्रभुपाद जाने को तैयार थे, किंतु विलंब पर विलंब होता रहा और चिंताएं बनी रही। बलवंत कलकत्ता से लौट आया, किंतु उससे मिलकर प्रभुपाद को प्रसन्नता नहीं हुई। उन्होंने जानना चाहा कि वह अभिराम के बिना ही क्यों लौट आया था। बलवंत ने कहा कि वह प्रभुपाद के साथ होना चाहता था और उसका ऐसा विचार था कि ग्रीन कार्ड प्राप्त करने की रही सही कार्यवाही अभिराम से कर लेगा। प्रभुपाद ने बलवंत को डांट बताई और कहा कि गुरु की सेवा उनके साथ होने की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। तब टिकट की व्यवस्था करने के लिए तमाल कृष्ण दिल्ली गए। जब 2 दिन के बाद प्रभुपाद को मालूम हुआ कि उनका तमाल कृष्ण और अन्य अमेरिकाओं को भारत से प्रस्थान करने में कई सप्ताह का विलंब हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि वे उनके बिना ही श्रुतकीर्ति को अपने सेवक के रूप में लेकर तुरंत जाने को तैयार है। इसके बाद प्रभुपाद को लंदन में हवाई अड्डे पर हड़ताल का समाचार मिला और उसके निर्धारित प्रस्थान के पहले ही रात में उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। अनेक भक्तों ने उनसे न जाने का आग्रह किया, किंतु टिकट और पासपोर्ट विस्मयकारी ढंग से पहुंच गए और 28 अगस्त की आधी रात में वृंदावन के 6 महीने रहने बाद श्रील प्रभुपाद और उनके दल ने कृष्ण बलराम मंदिर के मुख्य द्वार से निकलकर कारों के लिए कारवां में दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। प्रभुपाद के प्रस्थान के ठीक पूर्व उनके एक मित्र बिशन चंद्र सेठ आए और प्रतिवाद किया, यदि कुछ हो गया और आपको यह शरीर वृंदावन के बाहर छोड़ना पड़ा तो यह ठीक नहीं होगा। प्रभुपाद ने कहा कि चूंकि उनके शिष्य उन्हें इतना अधिक प्रेम करते हैं इसलिए वे उनकी प्रार्थना का इनकार नहीं कर सकते थे। उन्होंने कहा कि यदि यात्रा में बहुत अधिक कठिनाई हुई तो वे तुरंत लौट पड़ेंगे। उन्होंने श्रीमान सेठ से कहा कि वे केवल कृष्ण पर निर्भर थे। प्रभुपाद अपनी कार की पिछली सीट पर एक चटाई पर लेटे रहे और वक्षार के कारण खराब हुई सड़कों पर 2 घंटे यात्रा करने के बाद वे दिल्ली हवाई अड्डे पहुंचे। श्रील प्रभुपाद कार में लेटे हुए प्रतीक्षा करते रहे। सवेरे के पहले कुछ गर्मी थी और भक्तों ने कार के दरवाजे खोल दिए थे। भवानंद स्वामी जो बंगाल की जेल से अभी अभी छूटे थे प्रभुपाद से मिलने के लिए ठीक समय पर पहुंच गए थे। भवानंद कार के पास गए और उन्होंने अपना सिर प्रभुपाद के चरणों पर रख दिया। प्रभुपाद ने पूछा, कैसे हो? भवानंद ने रिपोर्ट दी कि मायापुर में हर चीज में सुधार हो रहा था। सभी स्थानीय साधु और नागरिक अब उन गुंडों के विरुद्ध इस्कॉन के पक्ष में हो गए थे। उन्होंने मंदिर पर आक्रमण किया था। सीमा शुल्क आदि औपचारिकताएं पूरी करने से पहले प्रभुपाद को कार से निकलकर हवाई अड्डे के एक प्रतीक्षा कक्ष में ले आए गए। जब प्रभुपाद ने तमाल कृष्ण, उपेंद्र, प्रद्युमन और उनकी पत्नी अरुंधति के साथ प्रस्थान किया, उस समय उनको विदा देने के लिए लगभग 10 शिष्य हवाई अड्डे पर मौजूद थे। हवाई अड्डे की गाड़ी में प्रभुपाद सीधे तनकर बैठे थे और माला की थैली में उनकी उंगलियां मनकों पर घूम रही थी। उन्होंने पाँव में सैंडल पहने हुए थे और उनके पैरों में हल्की सूजन थी और हाथों में भी सूजन थी। वे यह देखने चारों ओर ताक रहे थे कि वहां कौन से शिष्य मौजूद थे और उन्हें पहचान कर वे सिर हिला रहे थे। भक्तों को लगा कि प्रभुपाद को कुछ बोलने की जरूरत नहीं थी, उनके पास होना ही आश्चर्यजनक और संतोषप्रद अनुभूति थी। वे सब कुछ कह चुके थे और अनेक ढंगों से अपनी पुस्तकों में अपने आप को प्रकट कर चुके थे। अतः भक्तगण कीर्तन करते रहे और प्रेम से उन्हें निहारते रहे जब तक कि अंत में व्हील चेयर में बैठकर वे ये वायुयान तक नहीं पहुंच गए। हरे कृष्णा। तो चैप्टर नंबर 52 यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम चैप्टर नंबर 53 स्टार्ट करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री प्रभुपाद की जय।